काव्य की आत्मा के संबंध में ये जो 6 संप्रदाय है कि काव्य की आत्मा क्या है? इसमें काव्य की आत्मा में जो संप्रदाय है, एक है रस संप्रदाय। काव्य की आत्मा के संबंध में ये रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय आचार्य भरतमुनि का है और ये भरतमुनि का जो संप्रदाय है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। यानी नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं, वो भरतमुनि है। काव्य की आत्मा के है वो अलंकार संप्रदाय है और अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है वो आचार्य भामा है। आचार्य भामा है। आचार्य भामा का जो समय है वो 6ठी शताब्दी है और आचार्य भामा ने 6ठी शताब्दी में अपना अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार को काव्य की आत्मा बताया। तो आचार्य भामा ने कहा कि काव्य की आत्मा है वो अलंकार है और उनके भामा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है। उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है वो वामन है और वामन का जो समय है 8वीं से 9वीं शताब्दी। वामन का जो समय है वो 8वीं से 9वीं मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में वामन काव्य की आत्मा रीति को स्वीकार करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि रीतिरात्मा काव्य यानी रीति ध्वनि संप्रदाय है और ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो आचार्य आनंद वर्धन है और उनका समय 9वीं शताब्दी है तथा उनका जो आधारभूत ग्रंथ है वो ध्वन्यावलोक है। उनका आधारभूत ग्रंथ ध्वन्यावलोक है। तो काव्य की आत्मा के संबंध में जो 5वां संप्रदाय है वो वक्रोक्ति संप्रदाय है और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है कुंतक है उनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है तथा उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम यानी वक्रोक्ति जीवितम यानी काव्य वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में आचार्य कुंतक ने स्वीकार किया गया है और आचार्य कुंतक का जो समय है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है और उनका जो आधारभूत ग्रंथ है वो वक्रोक्ति जीवितम है। और छठा संप्रदाय काव्य की आत्मा के संबंध में आचार्य क्षेमेंद्र है। उनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है और उनका जो आधारभूत ग्रंथ है वो है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। तो इस प्रकार से काव्य के आत्मा के संबंध में 6 संप्रदाय है। फिर इन एक परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हम चर्चा करेंगे कि आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण और साहित्य काव्य के बारे में कहते हैं कि रसात्मक वाक्य काव्याम यानी रस युक्त जो वाक्य है वो वाक्य ही काव्य है। तो ये बड़ी फेमस परिभाषा है विश्वनाथ की कि रसात्मक वाक्य काव्याम। उनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण और साहित्य दर्पण में ये कहते हैं कि रसात्मक वाक्य काव्याम। नाट्य शास्त्र से लिया गया है। जो रस का जो सिद्धांत है वो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। भरतमुनि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभावानुभाव वे विचारी संयोगादर रस निष्पत्ति ये रस निष्पत्ति का सूत्र दिया और अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र को आधार बनाया। भरतमुनि के निष्पत्ति ये जो सूत्र है उसके अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दिया और जिसके प्रमुख 4 व्याख्याकार हुए। इस जो सूत्र है विभानुभाव वे विचारी संयोगादर रस निष्पत्ति इस सूत्र के 4 व्याख्याकार भी महत्वपूर्ण है और इन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भरतमुनि ने जो रस निष्पत्ति का सूत्र दिया उस रस निष्पत्ति के सूत्र के जो व्याख्याकार आचार्य है उनकी
उनके मत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भरतमुनि के रस निष्पत्ति सूत्र के जो प्रथम व्याख्याकार है वो आचार्य भट्टलोलट है, और भट्टलोलट का जो मत है उसको उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद कहते हैं। दूसरे आचार्य शंकुक है, शंकुक के मत को अनुमितिवाद, अनुमानवाद, और तीसरे आचार्य हैं भट्टनायक, भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहते हैं, और चौथे आचार्य हैं अभिनवगुप्त, उनके मत को अभिव्यक्तिवाद कहते हैं। तो ये काव्य की आत्मा के संबंध में 6 मत